नमस्ते बच्चों। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में आज यह तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है कर्मधारय समास का। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। पहला सूत्र है पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टिधेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्तृशोत्रिय अध्यापक धूर्तैर जाति ही। कहता है कि इन सभी शब्दों का जातिवाचक के साथ समास होगा और वह तत्पुरुष होगा। पोटादि समानाधिकरण के साथ जातिवाचक का समास होगा और वह तत्पुरुष होगा। अगला सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात समानाधिकरणः तत्पुरुषः कर्मधारयः भवति। समान अधिकरण वाला जो तत्पुरुष होगा उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। फिर अगला सूत्र है पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। ये पुंगवत भाव करता है कर्मधारय समास में जातीय और देशीय प्रत्ययों के परे रहते पुंगवत भाव करता है, अर्थात पुल्लिंग की तरह रूप कर देता है यदि वो स्त्री लिंग का शब्द बन गया है तो। इसका अर्थ है कर्मधारये जातीय देशीययोश्च परतो भाषित पुंस्कात् पर उंग भावो यस्मिंस्तथा भूतम पूर्वम पुंगवत। अर्थात कर्मधारय समास में और जातीय देशीय प्रत्यय के परे रहते पूर्व में जो पुल्लिंग रूप उसका कहा गया था उससे परे उंग का अभाव होगा, अर्थात स्त्रीवाचक जो उंग प्रत्यय है उसका अभाव हो जाएगा और पूर्व पुंगवत भाव हो जाएगा। पूर्णी प्रियादिष्व प्राप्त पुंगवत भावो विधीयते। पूर्णी प्रियादिषु अपूर्णी प्रियादिषु ये निषेध करता है पुंगवत भाव का, तो उस निषेध का ये बाधक है, अर्थात ये विधान करता है। प्रयोग बनाते हैं महानवमी। महती चासौ नवमी महानवमी। तो यहाँ पर जो है महती सु नवमी सु और समास विशेषण बहुलम से हो जाएगा, या सन महत परमोत्त महत कृष्टा पूज्यमान ही इस सूत्र से भी कर सकते हैं क्योंकि महत शब्द का आया हुआ है। समास के बाद प्रातिपदिक विभक्ति का लोप करते हैं, महती नवमी बना। और इस सूत्र से पुंगवत कर्मधारय जातीय देशी वैश्वीय से महती को पुंगवत भाव हो जाएगा, यानी गीप हट जाएगा, महत बन जाएगा, महत नवमी। और महत में जो त है उसको आन महतः एक सूत्र आता है वो आ कर देता है महत शब्द को, तो महानवमी बना। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुलोप महानवमी। उसी तरह से कृष्ण चतुर्दशी, कृष्णाचासौ चतुर्दशी, तो कृष्णासु चतुर्दशी सु, और ये समास हो जाएगा विशेषण बहुलम से, और समास उपरांत विभक्ति का लोप हो जाता है। पुंगवत भाव यहाँ पर भी हो गया, कृष्णा को कृष्ण हुआ। उसी तरह से महाप्रिया, महती चसा प्रिया, तो महती प्रिया जैसे महानवमी बनाए हैं उसी तरह से महाप्रिया बन जाता है। कहते हैं तथा कोपधादे हे प्रतिसिद्धा पुंगवत भाव कर्मधारयादौ प्रति प्रसूयते। न को उपधादे एक सूत्र है, वो कहता है कि क यदि उपधा में हो तो पुंगवत भाव नहीं होता है, लेकिन उस सूत्र का इस सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा। इस को न को उपधादे का ये प्रतिप्रसव सूत्र है, पुंगवत कर्मधारय जाति देशी, इसलिए इससे पुंगवत भाव उसके निषेध के बावजूद भी हो जाएगा। प्रयोग बनाते हैं पाचक स्त्री। पाचक में देखिए क उपधा में है, इसलिए न को उपधादे से पुंगवत भाव का निषेध हो जाना चाहिए,
लेकिन उसका ये प्रतिप्रसव सूत्र है। इसका विग्रह करते हैं पाचिका चासौ स्त्री तच्च। तो पाचिका सु स्त्री सु सूत्र से समास हुआ और प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो गया। पाचिका स्त्री बना, पाचिका को पुंगव भाव हो गया तो पाचक स्त्री बना। उसी तरह दत्ता चासु भार्या च, दत्ता सु भार्या सु, दी गई भार्या, तो यहाँ पर भी दत्ता को दत्त हो गया। पंचमी चासु भार्या च, पंचमी को पुंगव भाव के पंचम हो जाएगा। स्नौघ्नि भार्या, स्नुग्न प्रदेश की जो पत्नी है उसको स्नौघ्नि भार्या, स्नौघ्न भार्या कहेंगे। तो यहाँ पर भी स्नौघ्नि को स्नौघ्न पुंगव भाव हो गया। सुकेशी भार्या, सुंदर केशों वाली जो भार्या है, पत्नी है, उसको सुकेश भार्या कहेंगे। ब्राह्मण भार्या, ब्राह्मण पत्नी जो है, ब्राह्मण जाति की जो पत्नी है उसको कहेंगे ब्राह्मण भार्या। तो ब्राह्मणी को ब्राह्मण हो गया, पुंगव भाव हो गया। एवं पाचक जातीय, जातीय प्रत्यय प्रय रहते पाचिका को पाचक हो गया। कैसे? पाचिका प्रकारवती, पाचिका की तरह जो है उसको कहेंगे पाचक जातीय। तो पाचिका शब्द से जातीय प्रत्यय हुआ, वो है जातीय प्रत्यय हुआ तो पाचिका जातीय बना। अब पाचिका को जो है पुंगव भाव हो गया, पुंगव कर्मधारय जातीय देशीय से, तो पाचक जातीय बन गया। उसी तरह से पाचक देशीया, ईषद अल्पम व पाचिका, जो कम पकाती है या नहीं पकाती है उसको कहेंगे पाचक देशीया। तो पाचिका को यहाँ पर भी पुंगव भाव हो गया इत्यादि। तो पुंगव भाव का ये सारा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। अब जो सूत्र आया था पोटा युवती स्तोक कतिपय, उसके सारे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इभ पोटा, पोटा किसे कहते हैं पहले वो समझ लीजिए। पोटा कहते हैं स्त्री पुंस लक्षणा, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण दिखाई दें वो कहलाता है पोटा। इसका प्रयोग बनाते हैं इभ पोटा। इभ कहते हैं, इभ शब्द ये वो इसका वो करते हैं पोटा चासौ इभी च, इभी कहते हैं हथिनी को। तो ऐसी हथिनी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण दिखाई देंगे, उनको दिखाई देते हैं, उनको उसको वैसी हथिनी को कहेंगे इभ पोटा। तो पोटा सु इभी सु ऐसा हुआ अलौकिक विग्रह। पोटा युवती सूत्र से समास हुआ, समास होने के बाद पुंगव कर्मधारय जाति देशीय सु से इभी को इभ हो जाएगा, तो इभ पोटा बना। उसी तरह से इभ युवती, युवतीश्चासौ इभी च, यहाँ पर भी युवती सु इभी सु, इभी का पुंगव भाव हो जाता है तो इभ युवती बनता है। अग्निस्तोकः, स्तोकश्चासौ अग्निश्च, स्तोक कहते हैं कम को, तो कम अग्नि है तो बोल सकते हैं अग्निस्तोकः। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ तो पुंगव भाव वाली कोई बात नहीं है, समास हुआ, प्रातिपदिक व्यक्ति का लोप हो गया, अग्निस्तोक बना, पुनः प्रातिसंज्ञा सुरुत्व विसर्ग। उसके बाद बनाते हैं उदस्वित कतिपयम। उदस्वित शब्द आता है पोटा युवती ये बड़ा सूत्र में। तो उदस्वित कहते हैं मट्ठे को, छाछ को। तो कतिपय उदस्वित, थोड़ा सा उदस्वित है तो उसको कहेंगे उदस्वित कतिपयम। तो इसका विग्रह करेंगे कतिपयंच तद उदस्वित च, उदस्वित सु कतिपय सु, तो उदस्वित कतिपयम बनेगा। अब कहते हैं गृष्टि, गो गृष्टि प्रयोग बनाते हैं। गृष्टि क्या है भाई? गृष्टि कहते हैं सकृत प्रसूता, एक बार जो व्यायी गौ है उसको कहेंगे गृष्टि ही। तो गृष्टिश्चासौ गौश्च ये विग्रह करते हैं और समास भक्ति का लोप होने से गो गृष्टि बना, पुनः प्रातिसंज्ञा सुरुत्व विसर्ग गो गृष्टि। उसी तरह से गोधेनु, धेनु कहते हैं जो नई नई ब्याई हो उसको कहेंगे धेनु। तो धेनुश्चासौ गौश्च ये अलौकिक करते हैं, धेनुषु गौसु, गोसु ऐसा अलौकिक करते हैं और गोधेनु बनता है। उसी तरह से गोवशा, वशा कहते हैं बंध्या को, जो गाय बाँझ हो, बछड़े या
कोई संतान उत्पन्न न कर पाए उसको गोवशा कहते हैं। तो वसा चासौ गौश्च, ये विग्रह करते हैं, गोवशा बनाते हैं। अगला है वेहद गर्भघातिनी। वेहद शब्द जो है गर्भघातिनी अर्थ में है, जो गर्भ को नुकसान पहुंचाती है गाय, उसको कहते हैं गोवेहत। तो गौश वेहद चासौ गौश्च, तो वेहद सु गोसु, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं और फिर जो है गोवेहत बनाते हैं। अगला प्रयोग बनाते हैं गो बसकैणी। अब बसकैणी क्या है, तो कहते हैं बसकैणी तरुण वत्सा, तरुण बछड़ा जो होता है उसको बसकैणी कहते हैं। तो गौस चासौ बसकैणी च, गो बसकैणी। कठस चासौ प्रवक्ता च, अब यहाँ पर कठ प्रवक्ता। कठस चासौ श्रोत्रियश्च, कठश्रोत्रियः। कठस चासौ अध्यापकश्च, कठाध्यापकः। कठस चासौ धूर्तश्च, कठधूर्तः। अगला सूत्र है प्रशंसा वचनैश्च। कहता है कि प्रशंसा परक जो वचन हैं, जो शब्द हैं, उनका जातिवाचक के साथ समानाधिकरण होने पर समास होगा। प्रयोग बनाते हैं गो मत्तल्लिका, गो मचर्चिका, गो प्रकांडम और गवोद्धः। ये सभी शब्द प्रशंसावाचक हैं। इसका इनका मतलब है प्रशस्ता गौ, अच्छी गायें। तो अच्छी गायों के लिए गो मत्तल्लिका कहते हैं, गो मचर्चिका कहते हैं, गो प्रकांडम कहते हैं, गवोद्धा कहते हैं। तो इस सूत्र के साथ समास हुआ गौस चासौ मत्तल्लिका च, गोसु मत्तल्लिकासु। प्रशंसा वचन इस सूत्र से समास होता है, प्रातिभक्ति का लोप होता है, गो मत्तल्लिका, पुनः सु का लोप हो जाता है हलंग्याभ्यो से आप मान करके। तो गो मत्तल्लिका, गो मचर्चिका, गो प्रकांडम, प्रकांडं चासौ गौश्च। प्रकांड ये नपुंसकलिंग का शब्द है। तो समास हुआ, समास में प्रातिभक्ति गो प्रकांड बना, पुनः नपुंसकलिंग की विवक्षा में सुअम हो जाता है। गवोद्धा उद्धस चासौ गौश्च, गोतल्लजः प्रशस्ता गौ इत्यर्थः। इसका मतलब है प्रशस्ता। मत्तल्लिका दयो नियत लिंगा न तो विशेष्य निघ्ना। ये मत्तल्लिका जो शब्द है ये नियत लिंग वाला है, अर्थात नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। न तो विशेष्य निघ्ना, विशेष्य को देखते हुए ये स्त्रीलिंग नहीं बना है। फिर कहते हैं जाति किम, तो कहते हैं कुमारी मत्तल्लिका। जाति शब्द क्यों कहा आपने इसमें, इस सूत्र में, कि जाति शब्द के साथ ही समास होता है। कहते हैं अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो कुमारी मत्तल्लिका में समास होने लगेगा, क्योंकि कुमारी शब्द जातिवाचक नहीं है अपितु अवस्थावाचक है। तो यहाँ समास न हो जाए इसलिए सूत्र में जाति रखा कि जातिवाचक शब्दों के साथ ही समास होगा। तो इस तरह से आज हम लोग इतना ही पढ़ें। अगले वीडियो में आगे के प्रसंगों को पढ़ेंगे। नमो नमः।